गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आ गए? हाँ सर। पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे समझ में आ गया? जो लोग नहीं आए तो उनको हम लेक्चर भी भेज दिए थे, देख लिए? हाँ सर। बोलो, कोई डाउट है? सर आ गया। कुछ पूछना है तो बता दो। पिछले क्लास में ये क्वेश्चन किए थे, ये वर्टिकल एसएचएम का है ना। कि एक ब्लॉक था, ये वर्टिकली ऐसे ऑसिलेट करता था, क्लियर था ना? यस सर। देखो, यहाँ तक तुम्हें समझा दिए थे कि फेज क्या होता है। ये एक क्वेश्चन तुम्हारे पास, ठीक है, दो मेथड बताए थे, एक फोर्स मेथड और दूसरा एनर्जी मेथड, है ना। ये एक ब्लॉक है, ग्राउंड पे ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो तुम्हें बताना है कि अगर हमने इस ब्लॉक को जरा सा ऐसे हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, अगर इस ब्लॉक को हमने ऐसे हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस कर दिया तो ये क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसा ऐसे जंप करता रहेगा, है ना। हाँ सर। तुम्हें बताना है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, ये देखो, ये ब्लॉक है, ये जमीन से ऐसे जुड़ा हुआ है स्प्रिंग के साथ, इसको हमने इधर खींच करके ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे ही छोड़ेंगे या हाथ हटाएंगे तो ये ऐसे वर्टिकली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरह से मेन पोजीशन के अबाउट ऐसे जंप कर रहा है, दिखा? ठीक है। तो आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यही है कि इस ब्लॉक का स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग का के है, ठीक है, दिया हुआ है स्प्रिंग का कांस्टेंट के है, इस ब्लॉक का मास m है। ये ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको जरा सा ऐसे डिस्प्लेस करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑसिलेट करने लगेगा। तुम्हें निकालना है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन पिछले क्लास में किया था वर्टिकल, है ना। आज हम लोग बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल। देखो तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, इस ब्लॉक को जरा सा देखो, ऐसे स्प्रिंग है ना, ये नेचुरल पोजीशन है इसका, ये जो है अनइलोंगेटेड है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ पे रेस्ट पे पड़ा रहेगा। अगर हम इस ब्लॉक को मान लो x डिस्टेंस इधर खिसकाते हैं, तो इस ब्लॉक को जब x डिस्टेंस खिसकाएंगे तो इसके ऊपर फोर्स स्प्रिंग क्या लगाएगा, फोर्स बाय द स्प्रिंग इज माइनस के, माइनस that के। is equal to mass into acceleration. A is equal to minus k by m into x. एक्सलरेशन प्रोपोर्शनल टू x है, मतलब ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, k by m। सो ओमेगा हो गया रूट ओवर k by m। सो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है 2 पाई बाई ओमेगा, सो इट इज 2 पाई रूट ओवर m by k। दिस इज द आंसर। समझ गया? ये तो फोर्स मेथड हो गया। अब यहाँ पर समझ गया? यस सर। अब अगर हम एनर्जी से बात करें तो यहाँ पे मान लेते हैं इस ब्लॉक का स्पीड v है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस इज द टोटल एनर्जी। इसमें ग्रेविटेशन का एनर्जी कंसीडर नहीं करना क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v dv बाई dt प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर का 2x dx बाई dt, और एनर्जी का डिफरेंशिएशन क्या, 0। सही है? सही है। अब यस ये सर। 2 कट जाएगा, ये एनर्जी मेथड से कर दिए, ये 2 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा dx बाई dt क्या हो जाएगा v, तो ये v गायब, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, ma इज kx माइनस kx, सो a इज इक्वल टू माइनस k बाई m इंटू एक्स, ये क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर। कल के क्लास में यही समझाए थे, एनर्जी मेथड से और फोर्स मेथड से दोनों यही आंसर आता है, समझ गए हो? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये जैसे एक हॉरिजॉन्टल ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ठीक है, इसका मास m है, इधर का स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है और इधर का स्प्रिंग कांस्टेंट k2, ठीक है। समझ गए? ठीक है। इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैसा रहेगा कि ये ब्लॉक ऐसे बीच में है, इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस कर दे, मान लो इसको पकड़ के हम इधर डिस्प्लेस कर दिए, छोड़ देते हैं, तो देखो इस तरह से ये एसएचएम करता है, दोनों स्प्रिंग कंप्रेस, एक बार ये कंप्रेस होता है, इलोंगेट होता है, इस तरह से ये कंटिन्यूअस ऑसिलेट करता रहेगा। तुम्हें बताना है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। समझ गए?
तो इस ब्लॉक को देखो, ये भी हम बता देते हैं, इस ब्लॉक को अगर हमने जरा सा इधर खिसकाया, कितना डिस्टेंस, मान लो x डिस्टेंस, तो इस ब्लॉक का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो पहला स्प्रिंग इसको क्या करेगा, इधर खींचेगा, फोर्स लगाएगा K1x, और दूसरा स्प्रिंग, ये जो सेकंड स्प्रिंग है ये कंप्रेस हो गया है, तो ये फोर्स लगाएगा K2x, टोटल रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा K1x प्लस K2x, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो रिस्टोरिंग x जो है हमारा इधर है फॉरवर्ड, और रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, बैकवर्ड, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, a हो जाएगा माइनस K1 प्लस K2x बाई m। माइनस क्यों लिखे, क्योंकि एक्सेलरेशन और x का डायरेक्शन अपोजिट होगा, समझ में आया, ठीक है। सो ये हमारा यहाँ से हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, सो ओमेगा स्क्वायर इज K1 प्लस K2 बाई m, तो ओमेगा का वैल्यू इतना हो गया, सही है, और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, सो इट इज 2 पाई रूट ओवर m बाई K1 प्लस K2, ठीक है, समझ गए। और K1 प्लस K2 को कई बार हम लोग यहाँ पे K1 प्लस K2 को K इक्विवेलेंट भी बोल देते हैं। K इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ कि इन दोनों स्प्रिंग को हटा करके अगर हम सिंगल स्प्रिंग रखेंगे तो आखिर उस पे कितना फोर्स लगाना होगा, समझ गए। Yes, sir. ठीक है, सर ये वाला क्वेश्चन एक और बार समझा दीजिए। रहे ना, इस ब्लॉक को हाँ, सर। अगर थोड़ा सा इधर खिसका दें तो क्या होगा, एक स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, देखते नहीं है तो उसका दूसरा फिगर नहीं, ये एक स्प्रिंग इधर देखो, ये स्प्रिंग का लेंथ क्या हुआ, बढ़ गया, और ये स्प्रिंग बढ़ क्या गया। हो गया, कम हो गया, है ना। तो हाँ सर। इस ब्लॉक के ऊपर ये एक्स किधर है, इस तरफ, ठीक है, आगे की तरफ, और पहला स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा, इधर। पहला स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन हुआ है, पहला स्प्रिंग में इलोंगेशन हुआ x, तो पहला स्प्रिंग फोर्स लगाएगा K1x, सही है, और ये दूसरा स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा, K2x, ठीक है। तो टोटल रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो गया, माइनस K1 प्लस K2 इंटू x, ठीक है। माइनस इसलिए कि x अगर फॉरवर्ड है तो रिस्टोरिंग फोर्स दोनों का F1 F2 दोनों बैकवर्ड लग रहा है, and this is equal to mass into acceleration, so A हो जाएगा K1 plus K2 into x by m, ठीक है, सही। और ये जो टर्म है अगर इसको हम SHM की इक्वेशन से कंपेयर करें तो तुम्हें बताए थे एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, सो ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, K1 प्लस K2 बाई m, और ओमेगा का वैल्यू बोल देंगे रूट ओवर K1 प्लस K2 बाई m, सो T हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर m बाई K1 प्लस K2। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला तो ये आंसर बोलना, ठीक, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बोला तो ये बोलना, सही। हाँ Yes, सर। sir. अब देखो ये एक, अब ये थोड़ा भारी क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन का पहले हम तुम्हें एक डायग्राम दिखा दें। ये ब्लॉक है, Yes, ये sir. स्प्रिंग है, ठीक है, ये पुली है, ये पुली मासलेस है, ये स्प्रिंग वर्टिकल सीलिंग से लगा हुआ, और ये ब्लॉक है, ये जमीन से ऐसे बंधा हुआ है। अब अगर हम इसको ऑसिलेट करा दे, छोड़ दे, तो क्या होता है, देखो ये ब्लॉक नीचे जाता है, ठीक है, रुकता है, और फिर ये ऊपर जाता है, जा रहा है, Yes, sir. ये ब्लॉक हाँ, नीचे ऊपर इस तरह से ऑसिलेशन करेगा, ठीक है, ठीक है, ये ब्लॉक इस तरह से कंटिन्यूअस वर्टिकली धीरे धीरे ऑसिलेट करता रहेगा। तुम्हें बताना है, समझ गया। अब हम क्वेश्चन फिर से तुम्हें समझाते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि ये एक पुली है, ये ब्लॉक है, ठीक है। अब क्वेश्चन समझो पहले, ठीक है, इसमें दो चीज तुमसे कैलकुलेट करवाएंगे, ये सीलिंग है, ठीक है, ये सीलिंग है, यहाँ पर एक स्प्रिंग ऐसे लगा हुआ है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है, स्प्रिंग के साथ एक मासलेस पुली जुड़ा हुआ है, ठीक है।
और ये जमीन है, ठीक है। एक धागा यहाँ से ऐसे गया जो जमीन से इधर बंधा हुआ, और ये धागा पुली के ऊपर से ऐसे आता है और ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। इनिशियली स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन नहीं, ठीक है। ये पुली क्या है, मास ऑफ पुली क्या है, 0, मासलेस पुली, ठीक है। हमारे पास एक ऐसा छोटा सा ब्लॉक है जिसका मास m है, ये वाला, ठीक है। इस ब्लॉक को हम यहाँ से उठाए, समझ गए, हाँ सर। और इसको यहाँ पे लाके ऐसे टांग दिए और यहाँ पे छोड़ दिए। जब छोड़े तो इसका स्पीड क्या है, यहाँ पे 0, तो ये क्या हो गया, एक एक्सट्रीम पॉइंट हो गया, पहला एक्सट्रीम हुआ। ये ब्लॉक यहाँ से ऐसे नीचे जाता है रुकता है, ऐसे नीचे जाके कहीं रुकता है ना, तो ये इसका हो जाएगा दूसरा एक्सट्रीम। यहाँ पर भी वेलोसिटी क्या होगा, 0। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। इस ब्लॉक का ये जो ऑसिलेट करेगा इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, समझ गए। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर है ना, थोड़ा भारी है। पहले हम लोग इसको फोर्स मेथड से करेंगे, फोर्स मेथड प्राइमरी मेथड है, ये तो आना ही चाहिए, ठीक है। बाद में टॉर्क मेथड से सोचें, देखो क्या होगा, ठीक है। जब इस ब्लॉक को टांगोगे तो ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट ना होगा, एक्सट्रीम पॉइंट रहेगा, इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। मान लेते हैं ये डिस्टेंस क्या है, यही एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कहलाता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट का एक एक्सट्रीम से डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो यहाँ पे ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। जब ब्लॉक यहाँ पे होगा तब का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे रहेगा तो ये टेंशन मान लो T0 है और ये वेट क्या है, mg। अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो यहाँ पे फोर्स क्या होना चाहिए, बैलेंस, T0 मस्ट बी इक्वल टू mg, सही बोलो। हाँ सर। पुली का डायग्राम बनाते हैं तो पुली का, अब देखो जब ये ब्लॉक यहाँ पे होगा, ए डिस्टेंस दूर नीचे होगा तो स्प्रिंग कितना नीचे आएगा, स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना होगा, a/2। समझ में आया, हाँ सर। ठीक है। कांस्टेंट है ना, क्योंकि अगर ये x नीचे हाँ जाता सर। है तो ये 2x नीचे जाएगा, सही। क्योंकि अगर ये पुली x नीचे आता है, अगर ये x नीचे आता है तो इधर से x धागा फ्री, इधर से x होता है, ये कितना नीचे जाता है, 2x। समझ में आया, हाँ सर। तो अब इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इतने का। इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इधर टेंशन T0, इधर भी टेंशन T0, ठीक है। इस पुली को हमने ऐसे काटा है, ठीक है। ये पुली को हमने ऐसे काटा और ऊपर में फोर्स क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स लगा देगा KA/2, क्योंकि इलोंगेशन इसमें कितना है, a/2, सही। और अगर ये रेस्ट में है, ये इसका भी फोर्स हमेशा, इसका मास 0 है, तो इसका इक्वेशन बनेगा 2T0 मस्ट बी इक्वल टू KA/2, सही। क्योंकि इसका एक्सेलरेशन अगर 0 है तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, 0। समझ में आया, Yes, sir. भाई ये ब्लॉक, ये पुली तो का मास 0 है ना, तो या तो हम ऐसा लिखें 2T0 माइनस KA/2 इज मास ऑफ पुली, एक्सेलरेशन ऑफ पुली। एक्सेलरेशन ऑफ पुली कुछ भी हो, मास ऑफ पुली तो 0 है तो 0 हो जाएगा। सो यहाँ से बनेगा 2T0 इज इक्वल टू KA/2, ठीक है। सो इट इज 2T0, T0 मतलब कितना है, mg, T0 का वैल्यू mg है एंड दिस इज इक्वल टू KA/2। So A is equal to 4 mg/k. This is the amplitude of oscillation, बोलो सही है, अरे बोलो हाँ रे, सर। Yes. की गड़बड़ है। हाँ, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन समझ में आया। अब पहला क्वेश्चन तो एम्पलीट्यूड था, कैसे निकला समझ में आया क्या, हाँ सर, आगे। वेरी गुड। अब तुम्हें क्या करना है
कि ये हमारा स्प्रिंग था। फिर से हम एक बार फिगर को समझाते हैं। जैसे ये स्प्रिंग था, पहले हम फोर्स मेथड बताए। ये स्प्रिंग था, ठीक है, ये पुली था। इक्विलिब्रियम में पहले फोर्स मेथड से करेंगे। इक्विलिब्रियम में ये ब्लॉक यहाँ पे, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, और स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना है, a/2, ठीक है, समझ गए। अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से, समझ गया ना, और a का वैल्यू कितना है 4mg/k, ये हमने देखा। अब मान लो ये ब्लॉक इस एक्सट्रीम पे ना हो करके, ये सेकंड एक्सट्रीम पे ना हो करके, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ना हो, मान लीजिए कुछ डिस्टेंस x नीचे है, इक्विलिब्रियम से कितना नीचे है, x। अब अगर ये ब्लॉक यहाँ पे है, x डिस्टेंस नीचे है, तो स्प्रिंग में फर्दर इलोंगेशन क्या होगा, x/2, है ना, क्योंकि ये जब a नीचे आया था तो स्प्रिंग में इलोंगेशन a/2 हुआ। जब ये x नीचे होगा तो स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना होगा, x/2, सही है। अब Yes, यहाँ sir. पर हम स्प्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम, ऊपर टेंशन T, इधर वेट mg, और ये मान लो नीचे जा रहा है A से, तो इक्वेशन क्या बनेगा, mg माइनस T बराबर ma, पहला इक्वेशन, ठीक है। Yes, sir. ये पॉइंट तो एक्सट्रीम पॉइंट भी नहीं है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट भी नहीं है, तो यहाँ पे इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, मान लेते हैं एक्सेलरेशन कितना है, तो इक्वेशन ये बना, ठीक है। और इस पुली का डायग्राम बनाया तो ऊपर फोर्स क्या लगेगा, k a/2 प्लस x/2, है ना, टोटल इलोंगेशन कितना है, a/2 प्लस x/2, इधर टेंशन कितना रहेगा t, इधर टेंशन क्या रहेगा t, तो इसका इक्वेशन बनेगा 2t माइनस k a प्लस x/2 इज मास इनटू एक्सेलरेशन। पुली का मास कितना है, 0, तो ये हो गया, सही है, ये दूसरा इक्वेशन। तो यहाँ से Yes, t का वैल्यू जो आएगा, ये आ जाएगा k/4 a प्लस x, ठीक है, यहाँ t का वैल्यू रख देते हैं, तो mg माइनस t मतलब ka/4 माइनस kx/4 इज इक्वल टू ma, सही है। t का वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ पे रख दिए, देखो तो सही है। yes, sir. तो यहाँ हो जाएगा mg माइनस k/4 इंटू a, व्हाट इज a, a इज 4mg/k, ठीक है, माइनस kx/4 इज इक्वल टू ma, सही है। ये 4 कट गया, ये k कट गया, ठीक है, हमारे पास बचा mg माइनस kx/4 इज इक्वल टू ma, mg भी कट जाएगा, तो a क्या हो जाएगा, माइनस k/4m इंटू x, तो ये क्या हो गया हमारा, ओमेगा स्क्वायर, सही, ओमेगा स्क्वायर हो गया k/4m, और ओमेगा हमारा हो जाएगा √k/4m, और t हमारा हो जाएगा 2π/ओमेगा, सो इट इज 2π√4m/k, और t इज इक्वल टू 4π√m/k। ये 4 को बाहर निकालेंगे, ये भी सही है और ये भी सही है, समझ में आया क्या, देखो देखो, Yes, sir. क्लियर है। अमन, तुम लोग क्लास आने से पहले लेक्चर देख लिया करो, जो क्लास छूटता रहे। आर्यन, समझ में आ रहा है, पिछला लेक्चर देखे करे, ठीक है। ये तो हुआ फोर्स मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम फिर से एनर्जी मेथड से सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है, दोनों मेथड आना जरूरी है, ठीक है। देखो बताएं, देखो एनर्जी मेथड से बताते हैं। ये हमारा सीलिंग था, ये सेकंड मेथड एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड आना जरूरी है। ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग के साथ ये पुली था, ये यहाँ पे ब्लॉक ऐसे टांगे थे, ठीक है। ये हमारा एक एक्सट्रीम था, पहला एक्सट्रीम, ठीक है, और यहाँ पे ब्लॉक को टांगे थे, तो इसका इक्विलिब्रियम कहीं था, ये था इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये था दूसरा एक्सट्रीम, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना था, a के बराबर, ये तो हम लोग निकाल लिए, कैसे निकाले ये समझिएगा, हो गए 4mg/k, ठीक है। हाँ सर।
अब मान लो किसी ये एक्सट्रीम पॉइंट और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये तीनों पॉइंट छोड़ के ब्लॉक को किसी भी जनरल पॉइंट पे रख देना। मान लो ब्लॉक अभी यहाँ पे कितना डिस्टेंस नीचे, x, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लेते हैं, 0। अगर ये यहाँ पे है और इसका स्पीड v है, तो ये स्प्रिंग में टोटल इलोंगेशन कितना हो जाएगा, a/2 प्लस x/2, क्योंकि टोटल ये कितना नीचे है, a प्लस एक्स। देखो अगर ये a प्लस एक्स नीचे है तो इसमें इलोंगेशन क्या होगा, a/2 प्लस x/2, सही। अब हम इस पूरे सिस्टम का एनर्जी लिख देते हैं। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक, हाफ mv²। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, माइनस mgx। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, माइनस mgx, प्लस एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग 1/2 k a/2 प्लस x/2 का होल स्क्वायर। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ये वाला स्प्रिंग का एनर्जी। बोलो सही है गलत है, सही है। इसको ऐसा करते हैं और हम थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं ताकि तुमको समझने में इजी हो जाए। इसको लिखेंगे 1/2 mv² माइनस mgx प्लस 1/4 k। ये 2 को बाहर निकालेंगे तो ये 8 हो जाएगा। 2² 4 into 2 8, सही है। It is a² plus twice ax plus x²। This is e। देखो तो सही लिखे हैं, हाँ सर। ठीक है। डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/2 mv² का डिफरेंशिएशन 2v dv/dt माइनस mg dx/dt, ठीक है, प्लस 1/8 k a² का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, प्लस 2a dx/dt प्लस x² मतलब 2x dx/dt। दिस इज इक्वल टू 0 क्योंकि e कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। देखो तो सही, यस सर। 2 काट देते हैं, ये हो जाएगा mv dv/dt माइनस mg dx/dt को क्या बोलेंगे, v। ये dx/dt क्या होगा, v। देखो तो सही है, ओपन हाँ कर, सर। ठीक है। अब इसमें जो कटता है ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी गायब कर दिए। बचा क्या, ए में माइनस mg, ठीक है, प्लस ka/4 प्लस kx/4 इज इक्वल टू 0, सही है। a का वैल्यू हमें हाँ सर। mg/k, a का वैल्यू पता है ना, 4 mg/k, यहाँ लिखे हैं। ये a का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, a का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो ये हो जाएगा ma माइनस mg प्लस k/4 इंटू 4 mg/k प्लस kx/4 इज इक्वल टू 0। ये 4 कट गया, k कट गया, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, mg हो गया ना। हाँ सर। ये mg और ये mg भी कट जाएगा, बचेगा हमारे हाँ सर। पास ma इज इक्वल टू माइनस kx/4, इसको इधर भेज दिए, a इज इक्वल टू माइनस k/4m इंटू x, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर हमारा क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया k/4m, 4 ठीक है। ओमेगा क्या हो जाएगा, रूट लगा देंगे, रूट के क्या हो गया 2π√4m/, 4 वही आया। हाँ सर। ये एनर्जी मेथड था और ये जो ऊपर बताई ये फोर्स मेथड था, समझ गए। यस सर। दोनों मेथड समझ में आए, ये 2 ही मेथड होता है और कुछ करना ही नहीं है एसएचएम में। एसएचएम तो सबसे आसान होता है, ठीक है, समझ गए क्या। यस सर। हाँ सर। तो तुमको समझा दिए। अब ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, ये तुम्हें दिखाते हैं एक बार। ये हमारा एक पुली है, ठीक है, एक स्प्रिंग से ऐसे बांध रखे हैं, दिखा। अब इसको रिलीज कर दिए तो देखो क्या होता है,
ठीक है, ये पुली नीचे ऊपर करेगा और स्प्रिंग ऐसे खींचेगा। देखो समझ में आ रहा है क्या? यस यस सर। ठीक है, ये ब्लॉक, ये पुली जो है वर्टिकल ऑसिलेशन कर रहा बिना घूमे, सिर्फ वर्टिकली ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि ये हमारे पास एक डिस्क है जिसका मास m है, ठीक है, और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है। ठीक है, अब इस है ना, ये से टंगा हुआ था, ऐसे रुका हुआ है रेस्ट में। ठीक है, सिस्टम पूरा रुका हुआ। अब अगर हम इस डिस्क को थोड़ा सा नीचे करके छोड़ देंगे तो ये डिस्क क्या करेगा, इस डिस्क को जरा सा नीचे करके छोड़ दे तो ये वर्टिकली ऑसिलेट कर रहा था, है ना, और ये धागा स्पेशल है ना, धागा यहाँ से ऐसे जाके इधर पास कर रहा, समझ गया? ये धागा यहाँ से चलता है, ये यहाँ से बंधा हुआ है और ये ऐसे चलता है यहाँ से डिस्क के ऊपर से जाके यहाँ स्प्रिंग से बंधा हुआ है। धागा तो यहाँ से शुरू होके यहीं तक है, समझ गए क्या? अब इस ब्लॉक को अगर हम जरा सा डिस्प्लेस कर दें थोड़ा नीचे तो ये ऑसिलेट करने लगता है। तुम्हें बताना है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, पहला, ठीक है, फोर्स मेथड से करेंगे, बाद में टॉर्क मेथड, बाद में एनर्जी मेथड से करेंगे। ठीक है, देखो पहले हम फोर्स मेथड से बताते हैं फिर एनर्जी मेथड से बताएंगे। क्या करेंगे, पहले तो इस पुली को देखो, है ना, ये पुली का पहला कहानी देखो कि भाई ये इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है, स्प्रिंग ऐसा है, ठीक है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ये डिस्क ऐसे पड़ा हुआ है, सीलिंग से ऐसे बंधा हुआ है धागा, ये रहा हमारा डिस्क। इस पुली, इसका वेट किधर लगेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये इक्विलिब्रियम में है तो ये हमारा इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन हुआ, इसका वेट क्या लगेगा, mg, इधर टेंशन क्या लगेगा, टी नॉट, इधर भी टेंशन क्या लगेगा, टी नॉट। ठीक है, दोनों तरफ टेंशन लगेगा और ये स्प्रिंग को भी टेंशन नीचे खींचेगा, तो क्या होगा, इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बना है तो इधर टी नॉट, इधर टी नॉट और इधर क्या, mg, तो एक एक्सप्रेशन तो बनेगा 2t नॉट मस्ट बी इक्वल टू mg। अब इस स्प्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बना तो ये स्प्रिंग ऐसा है और इधर टी नॉट से इसको धागा खींच रहा, स्प्रिंग को नीचे खींच रहा हो, स्प्रिंग का कांस्टेंट k है तो टी नॉट मस्ट बी इक्वल टू के एक्स नॉट। मान लेते हैं स्प्रिंग में कुछ इलोंगेशन है, ऑलरेडी कुछ इलोंगेशन रहेगा, सही, सो एक्स नॉट हो जाएगा टी नॉट बाई के और यहाँ 2t नॉट इज इक्वल टू mg है तो 2t नॉट मतलब के एक्स नॉट इज इक्वल टू mg, सो एक्स नॉट क्या रहेगा, mg बाई 2k, मतलब स्प्रिंग में इनिशियली इतना इलोंगेशन रहेगा। सही, पहला क्वेश्चन तो ये बोला जा सकता है कि स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना होगा, तो हमने मान लिया स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन है, एक्स नॉट, सही है, एक्स नॉट, ठीक है, यस सर। नॉट इज mg बाई 2k। अब क्या होगा कि इस ब्लॉक को, ठीक है, यहाँ पे था ये सीलिंग से ऐसे स्प्रिंग बंधा हुआ था और ये पुली कुछ ऐसा था। अब थोड़ा सा देखना इसमें क्या होता है कि अगर इसमें ऑलरेडी इलोंगेशन एक्स नॉट है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है इसका, है ना, अब हम क्या करते हैं इस पुली को जरा सा नीचे खींच देते हैं। ठीक है, मान लो ये पुली को कितना नीचे खिसका दिए, x, ठीक है, तो अगर पुली x डिस्टेंस नीचे आया तो धागा ऐसा हो गया, स्प्रिंग में टोटल इलोंगेशन कितना हो जाएगा और 2x, इतना तो ऑलरेडी था पहले ही। अब जब x खिसकाएंगे तो धागा इधर भी लगेगा और धागा इधर भी लगेगा तो टोटल इधर भी धागा चाहिए x और इधर भी धागा चाहिए, मतलब कितना धागा चाहिए, 2x, सही है, यस हाँ सर। अब यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट तो है नहीं, अब हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम इस पुली का बनाते हैं। मान लेते हैं इधर टेंशन टी तो इधर भी टेंशन टी, इसका वेट mg नीचे, ठीक है, अब इसका अगर हम बात करें तो लिखेंगे mg, क्योंकि ये भी नीचे है, मान लेते हैं ये नीचे जा रहा है
तो mg माइनस 2t इज इक्वल टू ma। देखो तो ये m और m सेम ही है, सही है। अगर ये a से नीचे जा रहा है तो mg माइनस 2t इज इक्वल टू ma, सही है। दूसरा हाँ इक्वेशन, सर। इस स्प्रिंग का अगर बात करें तो इस स्प्रिंग में नया टेंशन क्या हो गया, t। भाई ये नया टेंशन t है और ये किसके बराबर रहेगा, x नॉट प्लस 2x, क्योंकि स्प्रिंग में टोटल इलोंगेशन कितना हो गया है, x नॉट प्लस 2x। ठीक है, समझ गया। तो स्प्रिंग ऊपर खींच रहा हो, सो k टाइम्स x नॉट प्लस 2x इज इक्वल टू t। सही है, सही है रे। अब हम यहाँ पे t का ये वाला वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो ये बन जाएगा mg माइनस 2t, t मतलब k टाइम्स x नॉट प्लस 2x इज इक्वल टू ma। सही है, ये हो जाएगा mg माइनस 2k x नॉट माइनस 4kx इज इक्वल टू ma। ठीक है, अब x नॉट का वैल्यू हमने कितना निकाला था, यहाँ निकाले थे हम लोग। ठीक है, ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने लिखा था ये वाला एक्सप्रेशन देखो। ठीक है, 2k x नॉट बराबर क्या, mg। सही है, तो यहाँ पर यही टर्म आया, 2k x नॉट का मतलब क्या हुआ, mg। ये mg क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो a क्या आ जाएगा, माइनस 4k बाई m इंटू एक्स। ये क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर। सही है, सो t हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर m बाई 4k। दिस इज इक्वल टू पाई रूट ओवर m बाई k। सही है आंसर। हाँ सर। समझ में आया रे तुम लोग को, नितेश? सर ये mg कैसे कैंसिल हुआ? ये प्लस mg है, ये माइनस mg अच्छा सर, वो x नॉट की वैल्यू। है, ठीक है सर। ये प्लस है ना, 2k x नॉट हाँ के बराबर होगा mg, तो ये भी, ये प्लस mg है माइनस mg कैंसिल हो गया। सही है, हाँ सर। ठीक है, देख लो इसी का समझ में आ रहा है। हाँ सर। मानसवी, हाँ सर, आ गया। वेरी गुड। अब इसी क्वेश्चन को हम एनर्जी मेथड से करके बताते हैं। ठीक है, एनर्जी मेथड से क्या करेंगे कि भाई ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मान लो इक्विलिब्रियम पोजीशन में इसमें इलोंगेशन हमने ऑलरेडी देखा कितना है, x नॉट जो था कितना था, ऑलरेडी इलोंगेशन जो था 4mg/k, ऐसा था क्या रे, x नॉट कितना था, भूल गया, x नॉट था mg/2k, mg का 2 है ना। तो इसमें ऑलरेडी इलोंगेशन था, ये गलत लिखे हैं, mg/2k। ये तो तुमको लिखना पड़ेगा, ये तो इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन तो तुमको लगाना पड़ेगा। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, स्प्रिंग में ऑलरेडी इतना इलोंगेशन है। ठीक है, हाँ अब सर। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पे पुली क्या है, रेस्ट में। ठीक है, अब हम इस पुली को जरा सा डिस्प्लेस कर देते हैं, कितना नीचे ले जाए इस पुली को, मान लो इस पुली को x डिस्टेंस नीचे ले गए, तो इधर हो गया x, इधर हो गया x, टोटल धागा कितना चाहिए, 2x। तो ये स्प्रिंग खिंच जाएगा, कितना और खिंच जाएगा, 2x। यहाँ पर मान लेते हैं कि इस है ना, इसका स्पीड v है, तो अब हम लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पुली हाफ mv²। ठीक है ना। यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्या लेते हैं, 0, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस mgx, है ना, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा इलास्टिक स्प्रिंग में एनर्जी 1/2 k टाइम्स x नॉट प्लस 2x का होल स्क्वायर। देखो तो एनर्जी इतना ही होगा, एक काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक का, एक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का, और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी मेथड का ड्रॉबैक है कि सारे सिस्टम का एनर्जी तुमको एक लाइन में लिखना पड़ेगा, इसलिए फोर्स मेथड भी तुमको बता रहा है। ठीक है, देखो तो सही है, अरे हाँ ना Yes, बोलो, माइनस mgx, ठीक है, प्लस k/2, इसको x² प्लस 4x0 इंटू x प्लस 4x² इज इक्वल टू e। ठीक है, हमने इसको ओपन कर दिया, a² प्लस 2ab प्लस b²। सही है, अब हाँ ना बोलोगे, सर।
डिफरेंशिएट कर देते तो ये हो जाएगा 1/2m v स्क्वायर मतलब 2v dv by dt माइनस mg dx by dt प्लस k by 2 x स्क्वायर कांस्टेंट है 0, ये हो जाएगा 4x नॉट dx by dt, ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर का हो जाएगा 4 into 2x dx by dt and this is equal to 0, सही है। Yes, sir. ये हो जाएगा mv dv by dt a माइनस mg dx by dt v, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस k x नॉट इंटू v बाई 2 सॉरी 2 k x नॉट v, ये ब्रैकेट ओपन कर दिए 2 2 कट गया 2 बचा, ठीक है, और ये टर्म क्या हो जाएगा 2 2 कटेगा 4, ठीक है, k x इंटू v, दिस इज 0। देखो तो ये ब्रैकेट ओपन किए यही आएगा, हाँ सर। हाँ सर। ये v, ये वाला v, ये वाला v, ये वाला v, ये वाला v हट जाएगा, ये हो जाएगा ma माइनस mg प्लस 2kx नॉट प्लस 4kx इज इक्वल टू 0। अब यहाँ x नॉट का वैल्यू देखो कितना है, 2kx नॉट बराबर क्या है ना, देखो इसको, हाँ सर। तो हमारा स्पेस में बनेगा mg 2kx नॉट मतलब mg प्लस 4kx इज इक्वल टू 0, ये और ये क्या हुआ गायब, a क्या हो जाएगा माइनस 4k बाई m इंटू एक्स, ये क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर है ना, ओमेगा स्क्वायर 4k बाई m, सो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m बाई 4k। तुम लोग को SHM का पैकेज भेज दिए हैं, नहीं सर। SHM का पैकेज मिल गया रे, नहीं मिला सर। अरे हाँ ना कुछ तो बोलो, नहीं सर। नो सर। नहीं मिला है, आज भेज देंगे, बोलो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m बाई 4k। क्या किए कैसे किए समझ में आया, ये प्रोसेस देखो जरा एक बार शुरू से देखो, ये तो इक्विलिब्रियम से तुमको निकालना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं, एनर्जी हमने एक लाइन में लिखा और ये एक एक स्टेप करके तुमको समझाया और फाइनली देखे कि एक्सेलरेशन जो आया वही आया, ओमेगा वही आया जो फोर्स मेथड से आया था, फोर्स मेथड से भी तुम देखो ओमेगा वही आया था 4k बाई, ठीक है, ठीक है, आर्यन समझ में आ रहा है कि ऐसे ही बैठे हो रे, आ रहा है सर। थोड़ा बोलना पड़ेगा रे, हाँ सर। समझ गए, किसी स्टेप में डाउट है तो बता दो, अरे ये समझ में आ गया क्या, बोलो। यस सर आ गया। हाँ सर। तो लीनियर SHM थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, SC वर्मा का 20-25 क्वेश्चन ट्राई करो लीनियर वाला, एंगुलर छोड़ देना, जहां रोटेशन आ जाए वो छोड़ देना, बट लीनियर में यही प्रोसेस है, इसमें तो कई तरह का क्वेश्चन बनता रहता है, बट लॉजिक क्या है समझ गए। अब ये देखो 3 स्प्रिंग है, इसका कहानी अपने को देखना, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग अब अगले दिन पढ़ाएंगे, 3 स्प्रिंग 4 स्प्रिंग सीरीज पैरेलल ये सब बताना है, ये सब अब अगले दिन पढ़ाएंगे, ठीक है। आज तो हम तुम्हें ये सारा चीज बता दिए कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ठीक है। स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन मतलब एक क्लास में लीनियर खत्म हो जाएगा, फिर एंगुलर SHM शुरू करेगा, SHM ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, छोटे ही है, तो लीनियर अगले क्लास में खत्म करके नेक्स्ट क्लास में एंगुलर सिंपल हार्मोनिक पढ़ेंगे, बट यह है कि तुम लोग को थोड़ा क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है, सही। हाँ सर। ठीक है, तो सेकंड बैच वाले लौट के आओ 5 मिनट में, बाकी किसी को डाउट पूछना है तो बताए।